नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं सूर्य एवं तारों पर होने वाली नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं। देखिए दोस्तों, सूर्य एवं तारे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, अर्थात वो स्वयं ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। तो ये ऊर्जा कई अरब वर्षों से प्राप्त हो रही है और सूर्य के द्वारा 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है और लगभग 4.5 अरब वर्षों से ऐसा हो रहा है। तो ये ऊर्जा कहां से रही है, इतनी ऊर्जा कहां से उत्पन्न हो रही है? तो वैज्ञानिकों ने ये ज्ञात किया कि सूर्य पर हाइड्रोजन गैस बड़ी मात्रा में उपलब्ध है और वहां पर नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं होती है, अर्थात हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि सूर्य एवं तारों पर हाइड्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में है और हाइड्रोजन परमाणु हल्का परमाणु है और हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं। और जब हीलियम का निर्माण होता है तो अत्यधिक मात्रा में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है और अत्यधिक मात्रा में, अपार मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है दोस्तों। तो सूर्य एवं तारों पर नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं होती है। अब हम आपको बता दें कि 4.5 अरब वर्षों से ऐसा हो रहा है और प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन गैस उपलब्ध है। जब ये हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है, यदि संपूर्ण हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी तो ऐसा अनुमान है कि जो हीलियम है वो आपस में मिलकर कार्बन नाभिक का निर्माण कर लेंगे। और जब सारी की सारी हीलियम कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगी तो सूर्य प्रकाश देना बंद कर देगा दोस्तों। और ऐसा होता है तो जो सूर्य है उस पर सिर्फ कार्बन रह जाएगा और सूर्य धीरे धीरे सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ने के पश्चात उसमें एक विस्फोट होगा और वो एक लाल दानव के रूप में हमारे को दिखाई देगा। पर ऐसा होने में लगभग 4.5 अरब वर्ष का समय लग सकता है दोस्तों। हालांकि अभी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 4.5 अरब वर्षों तक हाइड्रोजन गैस उपलब्ध है, 4.5 अरब वर्षों तक नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं संपूर्ण होती रहेगी। उसके पश्चात ऐसी स्थिति हो सकती है कि सौरमंडल में अंधेरा छा जाए, सूर्य प्रकाश देना बंद कर दे दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं कि जो सूर्य एवं तारों पर नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं होती है वो किस प्रकार से होती है। इसमें हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं और जब हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाएंगे। और इसके 2 तरीके हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र और कार्बन नाइट्रोजन चक्र। दोनों हम आप लोगों को समझाएंगे कि किस तरीके से जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र। इसको हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन चक्र भी कहते हैं। तो ये एकदम क्लियर कर लीजिए कि सूर्य एवं तारों से जो हमें प्रकाश मिलता है, ऊर्जा मिलती है, वो नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं से मिलती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं से प्राप्त होती है। तो सूर्य एवं तारों पर कौन सी अभिक्रियाएं होती है दोस्तों? नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं। तो सूर्य एवं तारों पर नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं होती है और उसमें भी हाइड्रोजन परमाणु है वो हीलियम परमाणु में कन्वर्ट हो रहा है। और कन्वर्ट होने के 2 तरीके हैं। उनमें से पहला तरीका देखिए, प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र। इसको हाइड्रोजन हाइड्रोजन चक्र भी कहा जाता है। प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र, इसको हाइड्रोजन हाइड्रोजन चक्र भी बोलते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, समझ लीजिए। हाइड्रोजन हाइड्रोजन चक्र के अंदर एक हाइड्रोजन परमाणु दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के साथ में संलयित होता है और जब एक हाइड्रोजन परमाणु दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के साथ में संलयित होता है तो ये हाइड्रोजन का समस्थानिक H12 का निर्माण करता है दोस्तों।
तो जब यहां से देखिए द्रव्यमान संख्या 1 + 1 2, बट परमाणु क्रमांक 1 और 1 1 ही इधर मिल रहा है, तो यहां पर एक पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण का उत्सर्जन होता है। इसके साथ में पॉजिट्रॉन के साथ में पाउली ये कहता है कि एक और अन्य अति सूक्ष्म कण का उत्सर्जन अवश्य ही होगा। इलेक्ट्रॉन के साथ में एंटी न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन के साथ में सदैव न्यूट्रिनो नामक अति सूक्ष्म पार्टिकल का उत्सर्जन होगा, जिसको इस तरीके से न्यू से लिखेंगे। और यहां पर अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का उत्सर्जन होता है दोस्तों। तो यहां पर ये H12 का निर्माण हो चुका है। अब ये जो प्रोटॉन पॉजिट्रॉन जो उत्सर्जित हुआ है, एक बार फिर से सुन लीजिए, इसको क्लियर कर लीजिए, ये प्रोटॉन नहीं है, पॉजिट्रॉन है। और पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर और आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन धनात्मक। इसको एकदम क्लियर कर लेना, ये पॉजिट्रॉन है ना कि प्रोटॉन। तो यहां से आप देखिए कि ये जो पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होता है, ये पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ में मिलकर गामा किरणों का उत्सर्जन करता है दोस्तों। तो ये इनकी द्रव्यमान संख्या है 0 और इनका परमाणु क्रमांक भी हो जाता है 0। तो यहां पर एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर गामा विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं, साथ में कुछ ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है दोस्तों। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में मिलकर गामा विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं, साथ में कुछ ऊर्जा का भी यहां पर उत्सर्जन होता है। तो यहां पर अब देखेंगे कि अगली जो स्टेप है प्रोटॉन प्रोटॉन चक्कर या जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन चक्कर है, उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मिलकर H12 का निर्माण कर लेते हैं और जो पॉजिट्रॉन निकला वो इलेक्ट्रॉन के साथ में मिलकर गामा विकिरणों में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां से देखिए, ये जो H12 है एक अन्य हाइड्रोजन परमाणु के साथ में मिलकर ये 2He3 का निर्माण कर लेता है, 2He3। तो इसमें ये हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, हीलियम का नाभिक का निर्माण करता है। यहां पर देखिए द्रव्यमान संख्या 1 1 2 हो गई है और परमाणु क्रमांक 2 + 1 यहां पर 3 हो गए हैं। इसके साथ में यहां पर गामा विकिरण का उत्सर्जन होता है और खूब सारी ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है दोस्तों। तो यहां पर आप इसको समझ लेंगे, ये हमारे पास में है तीसरी स्टेप। तो इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब जो चौथी इक्वेशन होती है वो इन पहली, दूसरी और तीसरी इक्वेशन जब दो दो बार होती है तब जाकर चौथी इक्वेशन से प्राप्त होगी। तो देखिए दोस्तों क्या है एक्चुअल में कि जो यहां पर निर्मित हुआ 2He3, फिर 2He3 और 2He3 आपस में मिलकर 2He4 का निर्माण कर लेते हैं। तो 2He3 और फिर दोबारा 2He3। देखिए ये दो 2He3 हमें कहां से मिलेंगे, जब ये वाली इक्वेशंस दो दो बार हो जाएगी तो यहां से ये हमें 2He3 2 टाइम्स मिल जाएगा और इसके पश्चात आपको मिलेगा यहां पर 2He4 और साथ में देखिए दोस्तों 2He4 यदि मिल रहा है तो द्रव्यमान संख्या तो 2 और द्रव्यमान संख्या तो है 4 और जबकि यहां पर 6 यहां पर 4 ही मिली और परमाणु क्रमांक यहां पर 4 है, दोनों को मिलाकर यहां पर 2 ही मिला। तो इसके साथ में 2 हाइड्रोजन परमाणु फिर से उत्सर्जित हो जाते हैं और यहां पर काफी ज्यादा मात्रा में 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा का उत्सर्जन होता है दोस्तों। तो प्रोटॉन प्रोटॉन चक्कर इस तरीके से संपूर्ण होता है। यदि हम इस पूरी प्रक्रिया को एक इक्वेशन में दिखाएं तो कैसे दिखा सकते हैं वो देखिए। यदि हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से गुणा करें और इक्वेशन नंबर 2 को भी 2 से गुणा करें, इक्वेशन नंबर 3 को भी 2 से गुणा करें और फिर उसको इक्वेशन नंबर 4 में जोड़ दें, क्योंकि पहली, दूसरी और जब तीसरी इक्वेशन दो दो बार संपन्न होगी तब जाकर जो चौथी इक्वेशन है वो एक बार संपन्न होगी, एक बार समाप्त होगी। तो यहां से ये जो मैंने प्रोसेस बताई है, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग यदि हम चलते हैं तो हमें क्या मिलेगा।
देखिए इसको जब 2 बार गुणा करेंगे तो ये यहां से देखिए, अब इसकी कैलकुलेशन समझिए। हमारे इस तरफ जो भी अभिकारक है उनकी हम संख्या देख लेते हैं और उत्पादों की संख्या देख लेते हैं, उनको हम यहां पर पुट करेंगे। हाइड्रोजन परमाणु ये 1 और 1 2 है, और इक्वेशन नंबर 1 को आप 2 से गुणा करेंगे तो 4 हाइड्रोजन परमाणु, और इक्वेशन नंबर 3 में भी एक हाइड्रोजन परमाणु है, तो 4 और 2 6। 4 और 2 कितने हो गए? 6। तो अभिकारक में यहां पर 4 और 2 6 हाइड्रोजन परमाणु, जबकि उत्पाद में 2 हाइड्रोजन परमाणु बन चुके हैं। तो तत्पश्चात यहां पर हमारे पास में 4 हाइड्रोजन परमाणु इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया में प्रयुक्त हो रहे हैं दोस्तों। इसके साथ में आप देखेंगे कि यहां पर जितने भी पॉजिट्रॉन उत्पन्न होंगे वो सारे के सारे इस इक्वेशन में काम में आ जाएंगे। और इसके साथ में देखिए H12 जितने भी यहां पर उत्पन्न होंगे वो सारे के सारे यहां पर काम में आ जाएंगे। हाइड्रोजन की संख्या मैंने लिख दी है, हाइड्रोजन की पूरी इक्वेशंस में मैंने कैलकुलेशन कर ली है। फिर आप देखिए H12 की कैलकुलेशन हो चुकी है, जितने उत्पन्न होंगे उतने काम में आ जाएंगे, जितने पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होंगे उतने काम में आ जाएंगे। न्यूट्रिनो को भी देखेंगे, गामा को भी अभी देखेंगे। अब यहां पर देखते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर कहीं काम यहीं पर हैं और कहीं उत्पन्न नहीं हो रहे। तो यहां पर इस इक्वेशन को हमने 2 से गुणा किया तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन यूज में आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर यूज में आ रहे हैं। इसके साथ में 2He3 यहां से उत्पन्न होता है, इसको 2 से गुणा किया, वो दोनों यहां पर काम में आ जाते हैं। तो इस तरफ अभिकारकों में इतना ही आने वाला है। उसके पश्चात अब उत्पादों की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, उत्पाद में क्या बनने वाला है? उत्पाद में ये हाइड्रोजन H12 यहां काम में आ रहा है, ये यहां पर काम में आ रहा है, तो ये उत्पाद बन रहा है। एक तो 2He4 का निर्माण हो रहा है, ये 2He4 बन गया है। ये हाइड्रोजन के जो परमाणु है वो इधर 6 आए थे और 2 उत्पन्न हो गए, तो हमने 4 ही इधर पुट किए हैं दोस्तों। अब जो अन्य पार्टिकल्स हैं उनकी संख्या हम यहां पर पुट कर देते हैं। तो देखिए यहां पर पॉजिट्रॉन अन्य पार्टिकल के रूप में है जो कि यहां पर काम में आ चुका है। इसके साथ में यहां पर 2 न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है, इनकी संख्या हमें यहां पर पुट करनी पड़ेगी कि 2 न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है। और गामा पार्टिकल्स भी यहां पर 3 उत्सर्जित हो रहे हैं, और जब इस इक्वेशन नंबर 2 और 3 को 2-2 से गुणा करेंगे तो ये 6 गामा पार्टिकल्स का उत्सर्जन होता है। इसके साथ में अन्य जो पार्टिकल्स हैं वो हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिए हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं। अब रह गई ये शेष ऊर्जा। इक्वेशन नंबर 1 की, 2 की और 3 की जो ऊर्जा है उसको 2-2 से गुणा करना है, और फिर इक्वेशन नंबर 4 की जो ऊर्जा है उसको उसमें ऐड करना है। तो देखिए दोस्तों, जब इनको हम कैलकुलेट करेंगे, इसको 2 से गुणा, इसको 2 से गुणा, इसको 2 से गुणा, और फिर इसमें ऐड कर देंगे इस एनर्जी को, तो हमें 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। और ये जो रिएक्शन देख रहे हैं यही है प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र के द्वारा हमने इस रिएक्शन को समझाया है। यह है सूर्य एवं तारों पर होने वाली अभिक्रिया, जिसमें 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं। देखिए 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं और ये आपस में मिलेंगे और हीलियम के नाभिक का निर्माण कर लेंगे। यहां पर आप देखिए द्रव्यमान संख्या 1 × 4 तो 4 हो गई, परमाणु क्रमांक भी 4 है तो 2 इसमें से कम हो गए, तो 2 यहां पर शेष आ गया। इधर 2 इलेक्ट्रॉन यूज में आ रहे हैं, इसलिए दूसरी तरफ 2 एंटी न्यूट्रिनो इधर होते तो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलते, बट इधर हैं तो इधर न्यूट्रिनो पार्टिकल्स निकलेंगे, गामा विकिरणों का उत्सर्जन होगा, काफी सारी ऊर्जा का भी उत्सर्जन यहां पर होता है दोस्तों। तो ये था प्रोटॉन प्रोटॉन चक्कर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन चक्कर, जो हमें बताता है कि सूर्य एवं तारों पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कैसे होती है। दोस्तों अब यहां पर हम बात करेंगे कार्बन नाइट्रोजन चक्र की। सूर्य एवं तारों पर होने वाली नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं, और उनमें हमने एक प्रोसेस देख ली कि जो नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन जो परमाणु है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है, तो किस तरीके से होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन चक्कर देखा हमने। अब हम यहां पर देखेंगे कार्बन नाइट्रोजन चक्र,
ये चक्कर ये बताता है कि जो हाइड्रोजन परमाणु है वो सीधे हीलियम में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि कार्बन है वो पहले नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है और उसके पश्चात जो हाइड्रोजन परमाणु है वो हीलियम में कन्वर्ट होते हैं दोस्तों। तो यहां पर हम आपको समझाएंगे कि कैसे कार्बन और नाइट्रोजन के जरिए इनसे होता हुआ जो हाइड्रोजन के नाभिक होते हैं वो हीलियम के नाभिकों में कन्वर्ट होते हैं, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है। सर्वप्रथम हम यहां पर बात करेंगे कि एक कार्बन का परमाणु होता है C612 है, यह है, इसके साथ में एक हाइड्रोजन का परमाणु आपस में मिलता है और ये आपस में मिलने के पश्चात यहां पर नाइट्रोजन का निर्माण होता है। तो N713 का निर्माण यहां पर होता है, साथ में ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है। इस रिएक्शन को एक बार देख लेंगे। परमाणु क्रमांक 6 + 1 7 हो जाता है, द्रव्यमान संख्या 13 + 1 12 + 1 13 हो जाती है। अब ये जो नाइट्रोजन 13 है ये एक अस्थायी नाभिक होता है और अस्थायी नाभिक होने के कारण से ये एक पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन करके फिर से ये कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है C613, कार्बन 13 में ये कन्वर्ट हो जाता है। साथ में यहां पर आप देखेंगे कि परमाणु क्रमांक 7, यहां पर 6, द्रव्यमान संख्या 13 की 13 ही है। तो यहां पर एक पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है जिसका परमाणु क्रमांक 1 के इक्वल और द्रव्यमान संख्या 0 के तुल्य होती है। और जब पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो साथ में न्यूट्रिनो नामक कण का भी उत्सर्जन होगा दोस्तों। तो ये आ गई है हमारे पास में दूसरी स्टेप, दूसरी इक्वेशन। और ये जो कार्बन 13 है ये हाइड्रोजन परमाणु के साथ में मिलकर, कार्बन 13 हाइड्रोजन परमाणु के साथ में मिलकर नाइट्रोजन 14 का निर्माण कर लेता है। यहां पर नाइट्रोजन 14 का निर्माण हो जाता है, साथ में ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। एक बार इसको देख लेंगे। यहां पर कार्बन बना वो इस हाइड्रोजन के साथ में मिलकर नाइट्रोजन का निर्माण कर लेता, 6 + 1 द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक भी सेम होने चाहिए इक्वेशन के दोनों तरफ। अब ये जो नाइट्रोजन का परमाणु है नाइट्रोजन 14, ये एक हाइड्रोजन के परमाणु के साथ में मिलकर ऑक्सीजन 15 का निर्माण कर लेते हैं। ऑक्सीजन 15 का यहां पर निर्माण होता है और ये जो ऑक्सीजन 15 है इसके साथ में ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है। ये आ गई है इक्वेशन नंबर 4। अब यहां से जो ऑक्सीजन 15 होता है वो एक अस्थायी नाभिक होता है और ये तुरंत ही एक पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन करके नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये यहां पर हमें मिलेगा N15, यहां पर पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है। पॉजिट्रॉन के साथ में सदैव न्यूट्रिनो नामक कण का उत्सर्जन भी दिखाएंगे होता है। तो ये आ गई है इक्वेशन नंबर 5। अब ये जो नाइट्रोजन परमाणु यहां पर उत्सर्जित हुआ एक हाइड्रोजन परमाणु के साथ में फिर से मिलेगा। तो यहां पर ये नाइट्रोजन 15 एक हाइड्रोजन परमाणु के साथ में जब मिलता है तो ये यहां पर देखिए दोस्तों, अब इस स्टेप को समझना। द्रव्यमान संख्या हो गई है 15 + 1 16 और परमाणु क्रमांक 7 + 1 8। तो यहां पर हमें मिलता है कार्बन 12 प्लस में 2He4 एक हीलियम के नाभिक के रूप में मिलता है। तो यहां पर इसके साथ में ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है। यह आ गई है इक्वेशन नंबर 6 और ये जो कार्बन उत्सर्जित हुआ वो यहीं पर काम में आ रहा है। तो इन इक्वेशंस में से हमने देखा कि इतनी प्रोसेस के बाद में हमें हीलियम मिलता है। तो जो कार्बन हमने यूज में लिया था वो तो वापस प्राप्त हो जाता है। यहां पर जो भी उत्पाद बने वो सारे के सारे इधर काम में आते चले गए। जैसे यहां पर नाइट्रोजन बना, ये इधर काम में आ गया, कार्बन 13 इधर काम में आ गया, नाइट्रोजन 14 इधर काम में आ गया, ऑक्सीजन 15 ये इधर काम में आ गया, नाइट्रोजन 15 ये इधर काम में आ गया, कार्बन 12 वो इधर काम में आ गया, यहां पर बना वो इधर पहली इक्वेशन में ही काम में आ गया। तो इसके अलावा नाइट्रोजन और कार्बन ऑक्सीजन इनके अलावा जो पार्टिकल्स हैं उनको अब हम देखते हैं। हाइड्रोजन एक इधर काम में आया, 2 3 और 4 हाइड्रोजन परमाणु अभिकारकों के रूप में काम में आते हैं।
तो क्या क्या बनता है। यहां पर देखिए, ये तो इधर काम में आई गए सब। यहां पर एक तो पोजिट्रॉन, एक ये पोजिट्रॉन, दो पोजिट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, साथ में दो न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है और खूब सारी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो फाइनल जो नाइट्रोजन और कार्बन चक्कर है, कार्बन नाइट्रोजन चक्कर है, उसमें इक्वेशन किस तरीके से घटित होती है वो समझ लीजिए। तो उसके लिए इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 का हम योग कर देंगे। और जब इन 6 का योग करेंगे तो हमारे पास में एक इक्वेशन मिलेगी। 4 हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलेंगे, 2He4 का निर्माण करेंगे, साथ में 2 पॉजिट्रॉनों का उत्सर्जन यहां पर होगा। एक पॉजिट्रॉन ये रहा, दूसरा पॉजिट्रॉन ये रहा। पॉजिट्रॉनों के साथ में सदैव न्यूट्रिनो नामक कणों का उत्सर्जन होते हैं। तो 2 पॉजिट्रॉन निकल रहे हैं तो 2 न्यूट्रिनो भी निकलेंगे। और यहां पर हमने ऊर्जा का आंकिक मान नहीं लिखा है, आप जो टोटल ऊर्जा है उसको ऊर्जा की फॉर्म में ही रहने दीजिए, इजी हो जाएगा काम। तो ये हमें फाइनल जो इक्वेशन है वो ये मिलने वाली है। तो दोस्तों ये है कार्बन नाइट्रोजन चक्र। और इस कार्बन नाइट्रोजन चक्कर में भी 4 हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम परमाणु का निर्माण कर लेते हैं। हाइड्रोजन का जो नाभिक है वो हीलियम के नाभिक में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। तो ये थी नाभिकीय सलियन अभिक्रिया जो सूर्य तथा तारों पर संपन्न होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।